अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम लॉ के स्टूडेंट्स के साथ इस्लामिक ज्यूरिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होली कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ शेयर करने जा रहा हूँ। उर्दू और इंग्लिश बोथ ऑफ द लैंग्वेज में कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा और आपके साथ जो है पॉइंट भी शेयर किए जाएंगे। अगर आप टू द पॉइंट भी इसको एग्जाम में फेस करेंगे इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। देयर इज़ नो डाउट कि प्राइमरी सोर्स में अल कुरान और अहदीथ ये प्राइमरी सोर्स हैं किसके, इस्लामिक लॉ के। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राइमरी में कौन से हैं, अल कुरान और अहदीथ। अल कुरान जो है इसमें इस्लामिक कानून के माखज़ के तौर पर इसको जनाब अला पेश किया गया, यानी इस्लामिक मुल्क है हमारा। हमारा 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962, 1956 तमाम जो कंटिन्यूशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस्लामिक सोर्स पर हैं। तो इस्लामिक सोर्स तो सबसे बड़ा क्या है, अल कुरान और हदीथ। इसका इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहूँगा। ए ईमान वालो, कुरान मजीद की एक आयत डायरेक्ट बयान की गई है इंट्रोडक्शन तारफ़ में कि ए ईमान वालो, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। ठीक है, यानी जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं उन्हें अल्लाह और रसूल की इताअत करनी है। और ये वो बिलीव ओबे अल्लाह एंड बिलीव द मैसेंजर, यानी जो ईमान वाले हैं अल्लाह की इताअत करें, इसके रसूल की। द होली कुरान इज़ द नेम ऑफ द बुक। ये होली कुरान करीम जो है, कुरान पाक, ये इस किताब का नाम है जो इन बराए रास्त रेवोल्यूशन यानी वही के ज़रिए आता रहा है। ये रेवलेशंस के ज़रिए आया है और इस जो इन पर ये उतरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाबला वो इसके जनाबला पैगाम रसाई बने। ठीक है, उन्होंने पैगाम अल्लाह का पहुँचाया। इसलिए इनको फॉलो करने का भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको फॉलो लाजम करें, ताकि जो बात ये आप तक पहुँचाते हैं, ये कुरान में भी है और हदीस भी है। ये ख़ुद से नहीं कहते, अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो मैं इनसे कहता हूँ वो ये कहते हैं, ना ये खुद से कुछ कह सकते हैं, ना इनके हवाले से इनको हुक्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि यहाँ पर अल कुरान करीम का बुनियादी माखज़ है ये कुरान मजीद, लेकिन इसमें कानून को मिसाक शुदा शक्ल में नहीं किया गया, यानी कि इसमें डिफरेंट सिम्बॉलिक्स जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसको टू द पॉइंट डायरेक्ट एक कानून की शक्ल में नहीं लिखा गया। ठीक है, लेकिन ये कुरान अल करीम इंसान की मुकम्मल रहनुमाई करता है इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कुरान इंसानी अमल के तमाम पहलुओं का अहाता करता है। दुआ है कि वकील के अखलाक और कानून पहलू ये तमाम इन चीज़ इसमें आपको बता दूं, अल कुरान अल करीम में जो है अल्लाह ताला ने टीच कर दिया है ह्यूमंस को कि आप लोग अखलाक से बढ़कर और इन चीज़ों से बढ़कर आप लोग अगर आपेश होगे तो देन जो है ना वो मामलत होंगे। अदरवाइज़ मैं जो अखलाक में गिरा है, जो दस्तूर से गिरा है, जो नाहक है, जो नाजायज़ है, इससे गिरा हुआ है, तो जनाब अल्लाह फिर वो रोज़ क़यामत सज़ा का मुस्तहिक़ है। शरीयत के काम पर मुश्तमिल ज़्यादातर आयात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में पेश आने वाले मुकदमात के हवाले से नाज़िल हुई हैं। कुरान सेल्फ इंट्रोडक्शन, कुरान का ख़ुद का तरफ, द अल कुरान इज़ द बेस्ट तफसीर ऑफ द अल कुरान। यहाँ पर कहा कुरान मजीद की बेहतरीन तफसीर कौन है, अब इसके हवाले से मैं बेहतर तफसीर को अप्लाई करना चाहूँगा। वैसे तो कहते हैं अल कुरान करीम एक प्रैक्टिकल जो आपके पास रूल मॉडल है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन यहाँ पर कुरान मजीद की जो तफसीर बेहतरीन है उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये बेहतरीन बुक है अल कुरान करीम। कुरान के नाम इसकी मुख्तलिफ़ सलाहियतों को वाज़ह करते हैं जो कि दूसरी सूरतों में इंसान इससे महरूम रहता है। अल कुरान जनाब अल्लाह बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है और इसमें इंसान की मुकम्मल रहनुमाई की गई है और इंसान की हर ज़िंदगी के शोबे में रहनुमाई की जाती है। जायज़ और नाजायज़ के हवाले से तमाम डिटेल इसमें मेंशन है। इसलिए मैं आप सबको बार बार कहता हूँ कि अल कुरान करीम को तर्जुमे के साथ पढ़ें, फिर आप देखें कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो हक़ है या नहीं। अब इसमें अल कुरान करीम को अल शफ़ा भी कहा गया। कुरान की आयत से इसके मौज़े को आने वाले हर दौर के रहनुमाई के तौर पर पेश भी करती है। ज़ाहिर है इसमें अल शफ़ा भी या अल कलाम भी इसको कहते हैं। अल शफ़ा इसमें शफ़ात है, अल कलाम बात करने के हवाले से सारे मामलत हैं। कुरान द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, कुरान इस्लामी कानून के बुनियादी माखज़। द जो इंटेर हैं उम्में जो उम्मत क्या है इस हवाले से बात करूँगा, पूरी उम्मत ठीक है इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, एग्री रहे कि कुरान अल करीम अल्लाह के हुक्म का बुनियादी मार्क्स है। ठीक है, यानी बेस माखज़ है, जो अल्लाह ने फरमा दिया हक़ है। कुरान को बुनियादी माखज़ का मानने का मतलब ये है कि बाकी तमाम ज़रा इसके लिए सानवी हैं। ठीक है, बाकी आल जो अदर पार्ट्स हैं इसके वाले से, हत्ता कि इनकी कानूनी हैसियत जवाज़ भी कुरान से माखज़ है और जो इस वजह से बात की जो लीगल वैलिडिटी है उसकी जस्टिफिकेशन सोर्स ड्राइव करता है वो भी अल कुरान अल करीम ही है। तो अल कुरान अल करीम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जिसको तर्जमे के साथ पढ़ना नहायत ज़रूरी है, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जायज़ नाजायज़ हक़ ना हक़ की चीज़ों पर जो है आपको बरतरी हासिल हो। द बेसिक रूल ऑफ इस्लामिक लॉ इज़ दैट लाइज विद अल्लाह। अब यहाँ पर देखिए इस्लामिक कानून का बुनियादी असूल ये है कि हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है।
ठीक है, देखते हैं ना कि रियल हाकिम कौन है? अल्लाह, लेकिन इंसान को नायब बनाकर भेजा गया है। इसके ज़िम्मे कुछ काम हैं जो अल्लाह ने लेने हैं, ठीक है। और जो कोई इसके काम करेगा, जो इसके हक़ में रहेगा, अल्लाह इसके रसूल की तारीफ़ बयान करेगा, इसके मामला पर रहेगा, वो जनती है। जो इससे हटकर अपने मामला पेश करेगा, अल्लाह ने कुरान में को काफ़िर करार दिया। नेक्स्ट में देखें, द हुक्म ऑर्डर बिलोंग टू अल्लाह अलोन। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। इसमें अल कुरान में वाज़ह चीज़ है, अल्लाह ने वहादत फरमा दी है कि मैं वाहद हूँ, हर चीज़ मेरी है। तुमने जो गिफ्ट लेना है, जो सज़ा मिलेगी, वो मैंने ही देनी है, ठीक है। हाकिमियत मेरी, नबी मैंने भेजा, दुरूद मैंने कहा, नमाज मैंने कहा, रोज़ा मैंने कहा, हज मैंने कहा, ज़ुकात मैंने कहा, और इसका अजर भी मैं ही देने वाला हूँ। बुनियादी असूल इस्लामी कानून की खसूसियत का तयन करते हैं और तमाम तशरीआत इज्तिहाद को भी हदायत देता है, ठीक है। ये मैंने बेसिक आपके साथ शेयर कर दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको नॉमिनेट करने के लिए आपको एक बार जो है कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, डेफिनेशन ऑफ समिटी, यानी जो भी हाकमत आला, इसके हवाले से जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो समिटी इन वेस्टर्न जुरिस्ट में, जो कि खुद मुख्तारी की तारीफ़ है मगरबी फ़िक़्ह में, इस खुद मुख्तारी के औसाफ के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा। इन वेस्टर्न जुरिस्ट में द फॉलोइंग समिति। और अब यहाँ पर सीधी बात है, मगरबी के कानून की वजह से मैं आपको ये बताऊँ। वो कहता है कि सदर हम लोग हैं, जो भी फैसला करना है हमने करना है, ना हम किसी के आगे जवाब दें, ना कोई मामला है, हमें मौका मिला है, हमने काम करना है, डेट्स ऑल। वो रोज़े आखिरत पर यकीन नहीं करते, जबकि हम लोग करते हैं, ये याद रखिएगा। मगरबी फ़िक़्ह में हाकिम की दर्ज झेल सिफ़ात को शुमार किया गया, इसमें मुतल्लका नारियत के हवाले से, ठीक है, और इसके अलावा इंडिविजिबिलिटी, नाकाबिल तकसीम होने के हवाले से, और यह अख्तियार जामियत है, पक्का है, मुस्तसिल मजाजी है, इसकी परमिशन है, ठीक है, एक्सक्लूसिवनेस है, खसूसियात हैं, और इसके अलावा गैर जामदारी है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस सूरह इखलास का जनाब अल्लाह मैं एक तर्जमा यूँ पेश करना चाहूँगा कि इस्लामी फ़िक़्ह सूरह इखलास खुद मुख्तार के तसव्वुर को बयान करती है। जो हम पढ़ते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सूरह इखलास में देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है। सूरह इखलास में खुद मुख्तारी का तसव्वुर का मज़हर है। कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना इसने किसी को जना, ना किसी ने इसको जना, ठीक है। वो अकेला है, वाहिद ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। ये सूरह इखलास का तर्जुमा है। यहाँ पर अल्लाह ने वाज़ह बताया कि अल्लाह ताला वाहिद ला शरीक है, और जनाब अल्लाह कोई भी उसके ना पायका है, ना बराबर का, ना कोई आगे, ना पीछे, ना बेटी, ना बेटा, ना मालक, ना आका। वो सब कुछ मालक की ज़ात जो हाकिमियत आला है, वो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, और वो एक है। अहद मैंने अकेला, काउंटिंग भी नहीं करूँगा 1 2 3, अहद मैंने अकेला, ठीक है। यहाँ पर देखें फिर अल्लाह ताला दूसरी सिफ़ात में जो तटू बयान करता है कि अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात को सूरह इखलास में पाया गया, अल अहद, नाकाबिल तकसीम, एक और वाहद। यानी मैंने अभी बताया कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, मैं अहद हूँ, अकेला, यानी 1 2 3, नो काउंटिंग सेलेक्टेबल देयर। इसके अलावा इसमें अबिंग ऑन होम, यानी इसमें वो हस्ती जिस पर सबका इंतखार है, यानी तमाम टर्म किसके आगे जवाब दें, अल्लाह की। हम किसकी क्रिटेशन है, अल्लाह की। हमारे सारे जो मामलात हैं किसके सुपुर्द हैं, अल्लाह के। और जो किसी पर मुअज़्ज़र नहीं करता, ठीक है, वो क्या है, अल्लाह। अब अल्लाह किसी का मुताज नहीं है, ठीक है, अल्लाह किसी का जवाबदार नहीं है, अल्लाह का कोई आका नहीं है, मान के वो हर चीज़ में वाहिद शरीक है। अब इसमें लीगल पर्सनैलिटी की और कुरान की बात करें तो कुरान की कानूनी सलाहियत के हवाले से, तो जो इसके कंटेंट हैं जनरल जो इंजेक्शन के हवाले से, जो जस्टिस रेफरेंस के हवाले से, इसमें कुरान बयान करता है कुरान आम अहकाम पर मुश्तमिल है जो हम फ़िक़्ही इस्तक़बात की बुनियाद पर बने हैं। अब यहाँ पर वाज़ह तौर पर अल्लाह ने फरमा दिया कि इसमें मुख्तलिफ़ अहकामात हैं। कुरान में अहकामात और मौसलात भी शामिल हैं जो इसके मतलब बुनियादी असूल को मुजस्सम करते हैं, ठीक है। जो भी कंटेंट्स हैं, जो ऑर्डर्स, इंजेक्शन, जो भी कम्युनिकेशंस हैं, इम्बॉडीमेंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग एवोल्यूशंस मैटर्स, और जितने भी ट्रांजेक्शन हैं सारे किसके हैं, सर अल कुरान के असूल के मुजस्सम हैं, ठीक है। और इसके हवाले से जो भी अकीदत के मामलों पर लेन देन है सारा इसी पर ही है। अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में बयान किया गया, इट इज़ द बुक विच इज़ अ गाइड टू रिलीजन। अब इसमें सीधी बात है कि ये वो किताब है जो दीनी और दुनियावी अमूर की रहनुमाई करती है। कानून के हवाले से बुनियादी तौर पर सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह आले इमरान, सूरह नूर, सूरह तलाक, सूरह बनी इसराइल में दनी नहीं, यहाँ पर बनी इसराइल आना, सॉरी इसमें दनी लिखा गया, इसमें हम लोग इसको बनी इसराइल करेंगे। सॉरी टू से इट कि इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। अब इसको मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पे दनी लिखा गया है, हम यहाँ पर बनी इसराइल करेंगे, और यहाँ पर जनाब आला बे को इतलाक़ करेंगे। अब बे इसमें मैं उर्दू में राइट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर इसको बे इसको लिखिएगा, ठीक है। मैं फिर कहूँगा बे लिखिएगा, बनी इसराइल, ठीक है। सॉरी टू से इसमें मिस्टेक हो गई। अब नेक्स्ट में देखें, इसमें हुक्म शरी, हुक्म शरी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ रेजोल्यूशन भी हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं, जो डिटेल्स में वो भी शेयर करना चाहूँगा। हुक्म शरी मीन जो है वो कमांड्स हैं। हुक्म शरी का मतलब है शरीयत का हुक्म,
या हुक्म कानून देने वाला का बलाग किसी भी कानून के हुक्मरानी को इस्लामी होने के लिए हुक्म शरी के तौर पर अहल होना चाहिए। एक तो वो मुसलमान हो, दूसरा जो अल्लाह ने लिमिटेशन रखी हैं जैसे कि हराम हलाल जायज़ नजायज़ और पर्दे का हुक्म, और आपको बता दूं कि तमाम तर वो डिटेल्स जो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में एक आला होदर में होनी चाहिए वो चीज़ें। नेक्स्ट में हुक्म जो है दस इज़ इस्लामिक डिवीजन ऑफ लॉ डिराइव्ड फ़ुक्का कुरान सुन्ना वेदर द थ्रू द अल्लाह। अब यहाँ पर देखिए कि हुक्म इस तरह का फ़क़ा की तरफ से है कि कुरान व सुन्नत अख़ज़ करे और कानून की एक इस्लामी फ़राहमी जो भाईचारा बराह रास्त हो तशबीह के ज़रिए से उस पर। नेक्स्ट पार्ट में हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हुक्म शरी। सो तमाम व्यूअर से गुजारिश है सब्सक्राइब माई चैनल, और इंशाल्लाह कि जो वीडियो आपके एजुकेशनल स्किल्स की होंगी आप तक पहुँचाई जाएंगी। शुक्रिया।